नमस्कार, कैसे हो आप? खुश हो ना? हर एक जिंदगी का पल, हर एक लम्हा खुशी से गुजार रहे हो ना? और अपना वाला, हमेशा का दिल को छूने वाला अपनेपन का सवाल हंस रहे हो ना? हंसना ही चाहिए, क्योंकि लेके हम आज भी एक नई बढ़िया सी रेसिपी और उसके बाद जिंदगी को संवारने वाली और एक रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। क्या करना है, पहले एक नॉर्मल वाला, पहले से एक नॉट अ सर्विंग ग्लास, जो मडलिंग ग्लास बोलते हैं वो टाइप, आपको दिखाने के लिए। तो क्या करना है कि फर्स्ट तो जस्ट ये नाम जो है ना इसका नाम है लिची बेरी, ठीक है। तो थोड़े से मिंट के पत्ते ले लिए हमने और उसके बाद हमको लाइम वेजेस डालने हैं उसमें, जितने भी मतलब काट के रखोगे आप वो डालने हैं। उसको मडल करना पड़ेगा। ये आ गया, थोड़ा सा और लाइम, ताकि उसका फ्लेवर है ना वो खुल के आना चाहिए। उससे होगा क्या कि जो हमारे टेस्ट जो है ना, टेस्ट बर्ड, उसमें एक अलग तरीके सा एक फ्लेवर आ जाता है, एक अरोमा आ जाता है और एक खुल के आता है। मतलब द काइंड ऑफ थिंग व्हिच यू डू व्हेन यू, आप देखो ना, जब भी आप खाना खाते हो, जब भी कुछ एक चीज़ जो आपकी पसंदीदा खाते हो, तो you basically like and enjoy the taste of it, the smell of it, and उसका एक खास जो एक जायका बोलते हैं उसको, या एक फ्लेवर बोलते हैं जिसको, आपको जो पसंद आता है। इसीलिए तो इतनी मेहनत करना पड़ता है, फिर तड़का दो, चौका लगाओ, और फिर वो सब चीज़ों में आपका उसमें ये सब जो मेहनत मशक्क़त जो होती है, उसमें यही होता है कि आपके टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट डन। नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना पुट लिटिल सॉल्ट, सो यू कैन हैव अ टेस्ट ऑन दिस। तो ये सॉल्ट का सीन जो ऐसा है ना, ये बढ़िया सा काम करता है उबार लाने के लिए। उसके बाद में वी गोना पुट 60 ml वोडका। अभी ये पूरा का पूरा मिश्रण हम थोड़ा स्टर करके इसमें डालते हैं मिक्सिंग ग्लास में। सो वी टेक अ मिक्सिंग ग्लास। ये हमने पूरे मिश्रण को मिक्सिंग ग्लास में डाल दिया। उसके बाद में हमने क्या किया है, लीची का क्रश, ये 60 ml लेना है। मीठा होता है तो लेकिन बैलेंस हो जाएगा व्हेन यू पुट द वोडका, व्हेन यू पुट द लाइम एंड ऑल, तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो डोंट वरी ऑन दैट। यू कैन टेक अ लिटिल लेस आल्सो, बट 60 इज आइडियल। हो गया। देन आपको आइस डालना है, 3 to 4 cubes, so whatever, 1, 2 and 3. One more. Yes. So we're done. And then उसको हमें करना है लॉक, और got to be careful, and then you gonna shake it. You have to shake it very well, because जो हमने इसमें उसको मॉडल करके दिया है, लीची का जो क्रश है बाद में डाला है, हर चीज़ को, हर एक इंग्रेडिएंट्स को मिलने के लिए, मिक्सिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो यू कैन शेक इट वेल, शेक इट, शेक इट, शेक इट, शेक इट, शेक इट, एंड शेक इट वेरी नाइसली। विल फील इट, ये हाथ आपके कोल्ड हो जाएंगे जब आप करते हो। फिर आपने क्या करना है, अभी यू हैव टू टेक सर्विस ग्लास, जिसमें आप सर्व करोगे। तो बॉटल किया ग्लास को बाजू में रखते हैं, और इसको पूरी तरीके से शेक करने के बाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आउट हियर टू शेक इट मच मोर, बिकॉज लीची का क्रश जो है ना वो थोड़ा थिक होता है, एंड योर ड्रिंक हैज टू बी लिटिल मोर, यू नो, सिल्की, स्मूथ एंड फ्लूइड। तो इसीलिए ये सब थोड़ा सा शेक ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है, इसको स्टेन करना है। It'll take a little while. ये हो गया खुल गया सिमसिम।
थोड़ा सा रागा होगा इसमें, लेकिन वी हैव टू यूज दिस। इसमें होता क्या है कि आपका वोडका का जो टेस्ट है, तो लीची और मैं अभी इसमें अगर पोमेग्रेनेट का एक जूस ऐड करने वाला हूँ, विच इज़ अनदर डिफरेंट थिंग, यू गोना लाइक दैट। ये ऐसे ऐड किया जाता है धीरे से, will help to your drink is ready. This is the way you go to add this. तो उसमें 2 कलर्स का एक डिफरेंट लुक आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। ड्रिंक इज रेडी। I have already done the garnishing, otherwise रेडी नहीं बोला सकता पूरा। तो ये हो गया आपका ड्रिंक रेडी। एंड जस्ट टू एड लिटिल मोर प्रेजेंटेबल लुक्स टू इट, मैंने एक बढ़िया सा ये सॉर्ट करके रखा था, जिसको यहाँ से हम ऐड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड लिचबेरी। सो कीप एंजॉइंग दिस and have a fantastic and happy time every single moment में चलेगा। आप हर एक लम्हा, हर एक मिनट आपको हंसते गुजारना है, और हर एक क्षण का एक आनंद उठाना है, दिल भर के और खुशी से जीना है। I'll be just back थोड़े मोमेंट में with a लाइफ वाली रेसिपी के साथ। Thank you so much. See you soon. Welcome back. कैसे हो आप? Okay, now I'll tell you something about today. ये जो भी हमारा दौर चल रहा है आज की तारीख में, अनसर्टेनिटी का, पैंडेमिक का, स्ट्रेस का, इकोनॉमिकली हम लोग जो रुक गए हैं डेवलप करने का, अनसर्टेनिटी आगे क्या होगा उसका, उस सब चीज़ों में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो हमारा एक पिन पॉइंट प्रिसिजन की। पिन पॉइंट प्रिसिजन इसलिए होता है कि अगर आपको कुछ करना हो तो आप प्रिपेयर तो होते हो मेंटली, इमोशनली, उसके साथ में आपका प्रिपरेशन जो होता है, विजुअलाइजेशन जो होता है, जिस काम को आपको करना चाहिए उसके ऊपर पिन पॉइंटली किस हिसाब से करना है, उसके लिए आपको एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट से एक चीज़ बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। हमारे जो शिवाजी महाराज जो थे, उन्होंने अफजल खान का वध किया था या उसको मारा था, वो हमको सबको पता है। उसके पीछे से एक छोटी सी चीज़ है जो ज़्यादातर के लोगों को पता नहीं है। आई विल टेल यू दैट, देन आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई मीन एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू गेट पिन पॉइंट प्रिसिजन ऑल द टाइम। होता यूँ है कि ऐसा वो अफजल खान को मारने के लिए जब जा रहे थे, तब उनका रूल ऐसा था, उनको अफजल खान इज़ टू ह्यूज, जायंट था, मतलब 150 किलो और 6.5-7 फुट बोलते हैं, लेकिन एटलीस्ट 6.5 फुट के ऊपर का जायंट आदमी था। तो उनको तो दिमाग में था कि मैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको तो था कि मैं आके दबोच लूँगा और ख़त्म कर दूँगा शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज वॉज वेरी ही नोज अबाउट दैट हाउ इज कैसे होने वाला, क्या होना, लेकिन उन्होंने चीज़ें ध्यान में ली थी। उनके पास उनको क्या था, अलाउड क्या था, कुछ शस्त्रास्त्र नहीं ले जाना है और एक बॉडीगार्ड लेके जाना है, सिर्फ एक बॉडीगार्ड, और वो भी बाहर रहेगा। जब वो जिस उनका जो शामियाना है उसमें जब उनका मुलाकात जहाँ डिसाइड हुई थी, सिर्फ वो एक आदमी को बाहर रखना है। उनके पास मतलब जो शिवाजी महाराज के पास जो कितने बड़े बड़े, आपको सबको मालूम, तानाजी मालुसरे थे और बहुत से मातब्बर सरदार, सूबेदार और इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और जान को जान देने वाले और क्विक अंडरस्टैंड करने वाले भी बहुत से सरदार थे। लेकिन उन्होंने जीवा महाला करके आदमी को लिया था। जीवा महाला जो सरदार था उनका, उसको डांड पट्टा खेलने में बहुत माहिर। क्यों लिया था? बिकॉज ही नोज दैट उनके जो अपोनेंट है अफजल खान के पास सैयद बंटा करके उसका दान पट्टा एक्सपर्ट, वो उसके पास हमेशा रहता था। वो था तो उसको तोड़, उसको समझ, अगर अटैक होता है, अगर कोई दगा फटका होता है तो कैसे करना चाहिए, उसने उतना सोच के लिया था। वो एक छोटा सा सीन भी ऐसा है कि एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने उनको दबोचने की कोशिश की, मतलब अफजल खान ने जो शिवाजी महाराज को अपने गले में लो करके, जो उनका जो पैतरा था, उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि उसको दबोच लेना और उन्हें वहाँ कुचल डालना।
क्योंकि ही वॉज वेरी मिडिल हाइट पर्सन, और उन्होंने अपने जो वाघ नख जो थे वो पेट में घुसा के उसका, जब पेट की जो चीज़ें मतलब बाहर निकाले उसको काट के, तब वो चिल्लाते वक्त जब गिर रहे थे तो वो चिल्लाने का आवाज़ सुन के सैयद बंडा आया। सैयद बंडा ने अपने दान पट्टा से उनको मारने की कोशिश की शिवाजी महाराज को। पहला वार में उनको सिर पे थोड़ा सा लग गया, दूसरा वार होते ही हमारा जो जीवा माला था वो एकदम वेरी शार्पली, जैसे आई मीन वी कॉल इट एज एन सुपर फास्ट, और जैसे बिजली कड़कती उस हिसाब से वो आके उसने वार किया, उसका हाथ कट गया और दूसरे वार में सैयद बंडा गर्दन कट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस। आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपके पास सब कुछ होता है लेकिन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू हैव. So you have to revive that first. We discussed in last episode on this. After that, very importantly, precision. जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो और जो करना चाहते हो, उसके बारे में, उसके अर्द गिर्द के बारे में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसका विजुअलाइजेशन जब आप स्ट्रांगली अपने दिमाग में करोगे और उसकी तरफ प्रिपेयर हो जाओगे, 2000% and I assure you, nobody can beat you. You have it inside you. आपके अंदर होता है ये. आपकी सोच, आपका कर्तव्य, आपका कर्म और आपकी ही विजुअलाइजेशन से आप उस चीज़ को पूरी तरीके से परिपक्व होके उसको सक्सेस के पास लेके जाते हो. सो प्लीज़ बी मोर प्रिपेयर फॉर लाइफ, बी मोर स्ट्रांग, गेट कंप्लीट द ग्रिप ऑफ द सिचुएशन, हैव दैट कंप्लीट एक्शन प्लान, गो फॉर इट, यू विल बी द विनर. And do not forget to smile. All the time you've got to be smiling. Having the smiling of course gives you the confidence again. And आपके दिल दिमाग में जो भी stress और pressure है वो भी चला जाता है. So keep watching me, keep smiling and be happy all the time. Thank you so much.